गुड मॉर्निंग क्लास 9। टुडे आवर टॉपिक इज पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए व्हाट इज अ ट्रांसवर्सल। अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। एक ऐसी लाइन जो दो या दो से ज़्यादा लाइंस को अलग अलग पॉइंट पर काटे उसे क्या बोला जाता है, ट्रांसवर्सल। जैसे आपको दो लाइन गिवन है एल एंड एम। अगर ये लाइन टी से अलग अलग पॉइंट पर कट कर रही है, क्लियर है ना, यहाँ से दो अलग अलग पॉइंट पर कट कर रही है, देन टी इज अ ट्रांसवर्सल। इस बार हमने पढ़ा था कि ट्रांसवर्सल इन दोनों लाइनों के साथ टोटल 8 एंगल्स बनाती है। एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। और इन 8 एंगल्स का आपस में एक पेयर्स बनते हैं। हम पेयर्स के अलग अलग नाम होते हैं। सबसे पहला नाम होता है हमारे पास करस्पॉन्डिंग का। करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर है हमारे पास 1 and 5, 4 and 8, 2 6, 3 7। ये पेयर्स है हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स के। सेकंड है हमारे पास अल्टरनेटिव इंटीरियर। अल्टरनेटिव इंटीरियर मीन्स एक इधर का एक इधर का। 4 and 6, 3 and 5। थर्ड पेयर आता है हमारे पास अल्टरनेटिव एक्सटीरियर। वो पेयर है हमारा 1 and 7, 2 and 8। फोर्थ पेयर आते हैं हमारे पास को इंटीरियर। इसके दो नाम और हैं। पहला है हमारे पास कंसेक्यूटिव एंगल्स और अलाइड। को इंटीरियर आपने पढ़ रखा है, क्या पेयर बनेगा हमारे पास 4 and 5, 3 and 6। ये कुछ पेयर्स हैं जो एक ट्रांसवर्सल दो डिफरेंट लाइंस को कट करते हुए आपस में बनाती हैं। अब आगे हम ये प्रॉपर्टी देखेंगे, अगर जो दो गिवन लाइन को जो ट्रांसवर्सल कट कर रही है, अगर वो दोनों लाइनें पैरेलल हों तब उनका आपस में क्या रिलेशन रहेगा। हमने पिछली क्लासेस में वैसे रिलेशन पढ़ लिया है। इफ लाइन एल एंड एम आर पैरेलल एंड टी इज अ ट्रांसवर्सल, then each pair of corresponding angle is equal, alternate angle is equal and sum of co-interior angle is 180 डिग्री। ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ अब हम इसे प्रूव करके दिखाएंगे। प्रूव करने के लिए आपके पहले दो एक्सोइम आते हैं। सबसे पहला है एक्सोइम 6.3। वही एक्सोइम क्या है, एक्सोइम आपको मैंने बताया था। एक्सोइम इज अ लाइन और स्टेटमेंट विच वी यूज टू प्रूव अ थ्योरम और टू यूज टू सॉल्व अ क्वेश्चन। या हम उसको एज इट इज़ यूज़ करते हैं जिसका प्रूफ नहीं होता किसी थ्योरम को प्रूव करने में या फिर किसी सम को सॉल्व करने पर। तो अभी मैंने आपको कहा करस्पॉन्डिंग के इक्वल पेयर होंगे, अल्टरनेटिव इंटीरियर भी इक्वल होंगे, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर भी इक्वल होंगे, को इंटीरियर का प्लस 180 होगा। तो हम इनमें से जो करस्पॉन्डिंग वाला पेयर है उसको हम मान के चलेंगे, मतलब एज एक्सोइम लेकर चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, इफ अ ट्रांसवर्सल intersect two parallel lines then each pair of corresponding angle is equal। एक्सोइम 6.4 कहता है हमारे पास, इसी का कन्वर्स है। इफ अ ट्रांसवर्सल intersect two lines such that one pair of corresponding angle is equal
then the given lines are parallel to each other. ये हमारे पास दो एक्सोइम हैं जिन्हें हम लेकर चलेंगे एज ए स्टेटमेंट, हम इनको लेकर चलेंगे और इनका हम आगे हमारे क्वेश्चंस में और थ्योरम में यूज़ करेंगे. इनका कोई प्रूफ नहीं है, इनको भी मैं आपको एज ए फिगर की तरह आपको समझा रही हूँ. क्या कह रहा है वो, अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट करती है, ठीक है, तो दो आप अपनी तरफ से कोई भी दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो. ये दो पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ कर ली. कह रहा है एक ट्रांसवर्सल इसे कट करा दिया. तो कह रहा है अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो ये एंगल और ये एंगल आप डी से मेज़र करके देख सकते हो कि ये एंगल की मेज़रमेंट और इस एंगल की मेज़रमेंट हमेशा सेम रहेगी. कोई भी जो भी आपका करस्पॉन्डिंग का पेयर बनता है, एक पेयर आपका ये बनता है, ये भी आपस में इक्वल रहेंगे. ये वाला पेयर और ये वाला पेयर भी इक्वल रहेगा. इसी तरह से ये पेयर और ये पेयर इक्वल रहेगा. ये आप थ्रू आप डी के थ्रू या प्रोटेक्टर के थ्रू ये देख सकते हो. ठीक है. एक्सोइम नंबर 6.4 का भी कोई प्रूफ नहीं है. यहाँ पे भी आपको सिर्फ एज ए फिगर देखना है. तो आप क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं. ठीक है. इस पर 2 पॉइंट ले लेते हैं हम, ए एंड बी. मैंने ए और बी 2 पॉइंट लिए. इस बी पर मान लो आप 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं. ठीक है. ऐसे ही ए पर भी आप 60 डिग्री का एंगल बनाओ. इस लाइन को नीचे की तरफ बढ़ा दो. इस लाइन को भी अपना स्केल से नीचे की तरफ बढ़ा दो. अब आप ध्यान से देखोगे, जब आप स्केल से बनाओगे लाइन बिल्कुल सीधी बनेगी. जब आप देखोगे तो ये एक तरह से दो लाइनें आ गई, जिसे ये लाइन ट्रांसवर्सल की तरह कट कर रही है और ये दोनों एंगल्स एक तरह से करस्पॉन्डिंग का पेयर बन रहा है और इक्वल हैं हमने बनाई. और ये दोनों लाइनें जो हमने अपनी तरफ से की थी आपस में कभी नहीं मिल रही. मतलब ये दोनों लाइनें आपस में क्या बन गई, पैरेलल. जो इसको प्रूव करते हैं कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल का कोई भी एक पेयर इक्वल है तो जो दो लाइनें होंगी वो आपस में क्या होगी, पैरेलल. ठीक है. चलो अब हम इन्हीं के बेसिस पे थ्योरम करते हैं. थ्योरम 6.2 statement is, if a transversal intersect two parallel lines, then each pair of alternate interior angles is equal. वो कह रहा है, अब आपको उसने ये दिया, एक ट्रांसवर्सल है जो दो पैरेलल लाइन को कट कर रही है. हमें प्रूव क्या करना है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स जो है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो इसके लिए सबसे पहले आपको, जब भी आप प्रूव करते हो, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, गिवन. क्या गिवन है, लाइन L, M आर पैरेलल. अब साइड में फिगर बना के दिखानी है. जो भी आपके पास क्वेश्चन है साथ साथ हमने फिगर बनानी है. कोमा T इज अ ट्रांसवर्सल. L and M are parallel, T is a transversal. To prove, क्या प्रूव करना है, आप यहाँ पर वही एंगल्स के नाम ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8. हमें प्रूव करना है ईच पेयर ऑफ अल्टरनेटिव एंगल इज इक्वल. अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इज इक्वल. इंटीरियर वाले प्रूव करने हैं. मीन्स हमें प्रूव करना है एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5. ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है. लेट अस स्टार्ट अवर प्रूफ. प्रूफ में ये देखो, अब हम जो हमने एक्सोइम 6.3 और 6.4 किया था उसको हम यहाँ यूज़ करेंगे. अब क्योंकि
L and M are parallel हैं, since L is parallel to M, then एक्सोइम 6.3 था वो कहता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आपका करस्पॉन्डिंग का पेयर बन रहा है एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 8, ठीक है, बाय एक्सोइम 6.3, क्योंकि L और M पैरेलल है तो 4 वाला 8 के इक्वल है करस्पॉन्डिंग से। मैंने 4 और 8 ही क्यों लिया, 1 और 5 क्यों नहीं लिया, कुछ भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी है, ठीक है। अभी आप यहाँ से देखोगे हमें 4 तो चाहिए लेकिन 8 नहीं चाहिए ना, हमें इस 8 को ख़त्म करना है। अभी हमने पीछे थ्योरम 6.1 पढ़ी थी, हमने ये पढ़ा था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे नाउ एंगल 6 जो है वो एंगल 8 के इक्वल है। जो जो चीज़ हमने प्रूव कर दी वो चीज़ हम यहाँ यूज़ करेंगे जो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं इस चैप्टर में। एंगल 6 इज इक्वल एंगल 8, किस लिए, बाय थ्योरम 6.1। मैं यहाँ ये लिख रही हूँ थ्योरम 6.1, आपको इस थ्योरम की स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है। अब ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। इन दोनों की हेल्प से हम कह सकते हैं एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल, एंगल 6 एंगल 8 के इक्वल, दिस इम्प्लाई एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6। और मैंने आपको कहा था जब हमें वापस दूसरे पार्ट, ये वाला पार्ट प्रूव हो गया, अब हमें ये प्रूव करना है, सेम टू सेम स्टेप चलेंगे। जब सेम टू सेम स्टेप चलते हैं हम दोबारा नहीं करते, हम सिंपल लिख देते हैं सिमिलरली एंगल 3 इक्वल एंगल 5, हैंस प्रूव। ये हमारी थ्योरम 6.2 प्रूव हो गई। इसके बाद थ्योरम 6.3, 6.4, 6.5 तीनों थ्योरम्स हमें इन्हीं एक्सोइम्स को यूज़ करके प्रूव करनी है। डेट इज़ योर वर्क, यू हैव टू डू दिस थ्योरम्स। थैंक यू।